इसराइला मिन उदूहिम फसामहु मूसा। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का दिन बड़ा नेक और मुबारक दिन है। उन्होंने उस दिन को क्या कहा? आशूरा के दिन को ये मुबारक दिन है, अच्छा दिन है। क्यों? इस तारीख को, इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यानी बनी इसराइल को फिरौन से नजात अता फरमाई थी। फिरौन की कौम को, फिरौन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा की कौम को नजात दी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्र में रोजा रखा था। उस तारीख को आज तक हम याद रखते हैं, उस तारीख को आज तक हम याद बनाते हैं। काला फ़अना अहक्कु बि मूसा मिनकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहूदियों, मूसा से तुमसे ज्यादा हम हक रखते हैं। तुम तो झूठे हो, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने के दावे करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा ज्यादा तुमसे हक है। फ़समाहु व अमरा बिसियामिही, तो नबी ने सहाबा से कहा ये एक रोजा रखते हैं, तुम भी खुशी का इजहार करो और 2 रोजे रखो। 2 रोजे क्यों रखो? ताकि इनकी मुखालिफत हो। अब बताइए, नबी के जो सहाबा थे, जो कौम यानी कुरैश के लोग थे या मक्का और मदीने के लोग थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नजात दी थी फिरौन से कि कौम बनी इसराइल को दी थी? दोनों में से किसको दी गई थी? खुशी तो उनकी थी। ये क्यों खुशी मना रहे हैं? तो ये खुशी मना रहे इसलिए कि नबी ने ज़हन दिया कि खुशी मूसा के लिए थी, मूसा के कौम के लिए थी, मगर हम भी मूसा के मानने वाले हैं, तो उनके खुशी के दिन को हम भी मनाएंगे। तो जब मूसा की कौम के खुशी के दिन को मनाया गया, तो जिस दिन खुद खास इस उम्मत में नबी मबूस किए, वो दिन क्यों खुशी का नहीं होगा? वो दिन क्यों ईद का नहीं होगा? आइए, चुनांचे हुजूर के हुक्म से उन्होंने साहबा ने रोजे रखे। इस हदीस को बुखारी के अलावा इमाम मुस्लिम ने भी लिखा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 795, हदीस नंबर 2554 पर। और सुनाने अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 326, हदीस 2444। इमाम नसाई ने सुनाने कुबरा में, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद में, इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में, और इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कुरान में इस हदीस को लाया। अब आइए, एक खास जुमला यहाँ एक हदीस में बता रहा हूँ, क्योंकि उसका कहना यह है इसरार अहमद का कि बिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। मतलब ये लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल पे उनको एतराज है। अब आइए ये हदीस सुनिए। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 796, हदीस नंबर 2556। काला अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु, अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हो, कहते हैं काना यौम आशूरा यौमन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद, कहते हैं कि आशूरे के दिन यहूदी बड़े उस दिन की ताजीब किया करते थे, उस दिन का बड़ा एहतराम करते थे, आशूरे के दिन का, 10 मुहर्रमुल हराम को। वत्तखिज़ुहु ईदा, और उस दिन वो ईद मनाते थे। वत्तखिज़ुहु ईदा, उस दिन को उन्होंने ईद डिक्लेयर कर रखा था। वो कौम बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, यहूदियों की ईद का दिन था। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमहु अंतुम, सरकार ने फरमाया तुम भी इस दिन ईद मनाओ और शुक्र में रोजा रखो। तो जिस तारीख को मूसा की कौम को नजात मिली फिरौन जैसे जालिम से, वो दिन उस कौम के लिए ईद बन गया। तो जिस तारीख को पूरी जुल्मात और जलालत को नबी के जरिए नजात मिली, वो दिन ईद नहीं होगा। और नबी ने अगर मूसा की कौम की तारीख को ईद डिक्लेयर किया और उसे ईद मनाया, तो नबी जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन ईद क्यों नहीं होगा? लिहाजा वो ज्यादा हक रखता है इससे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिस तारीख को आज़ाद हुई फिरौन से, उससे ज्यादा वो दिन हक रखता है जिस तारीख को रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, कि उसे ईद करार दिया जाए। इस हदीस को मुस्लिम के अलावा बुखारी ने भी लिखा, जिल्द 1 किताब सियाम में, हदीस नंबर 1901। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लाया, जिल्द 2 सफ़ा 159, हदीस 2848। इमाम ताहवी ने शरह मानिउल आसार जिल्द 2 सफ़ा 46 पर, इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में भी इसको लाया। अब आइए, इसरार अहमद का एक दूसरा जुमला था कि क्या इसका हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया कि मिलादुन नबी मनाओ? क्या सहाबा ने मनाया? आइए, खुद नबी ने अपना दिन मनाया है। और कहाँ मनाया है? इस हदीस को सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 किताब सियाम, हदीस नंबर 2646। अन अबी कतादतल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमी यौमिल इस्नैन,
अबू कतादा अंसारी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के रोज रोजा रखते थे, हर पीर को, यानी हर हफ्ते का जब पीर आता तो आप रोजा रखते, यानी महीने में 4 रोजे तो आपके होते ही थे कम से कम। तो सरकार से कहते हैं कि पूछा गया, सौईला, आपसे पूछा गया, अन सौमी यौमिल इस्नैन, के अल्लाह के नबी आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, ये रोजा आप कभी छोड़ते नहीं है सरकार, इसकी क्या वजह है? फ़क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फीही उलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं इस दिन को रोजा इसलिए रखता हूँ और इस दिन को इसलिए याद मनाता हूँ कि इसी तारीख को, इसी दिन को मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी। यानी नबी ने बताया कि जो तारीख मेरी पैदाइश की है, यानी जो दिन मेरी पैदाइश का है, वो शुक्र का दिन है, भुलाने का दिन नहीं है। मगर यहाँ वहाबी लोग कुछ इतराज करते हैं कि भाई नबी ने तो रोजा रख के बनाया, तुम तो सबीले लगाते हो, तुम लोग सबीले लगाते हो, खाने बांटते हो, तो तुम रोजा क्यों नहीं रखते? तो उसका जवाब सुन लीजिए, ये रोजा नफली है, नफली में ताकीद नहीं है कि रखा जाए। तो दोनों तरह से जायज है, चाहे तो रोजा रखे, चाहे तो खा पी के जश्न मनाए, दोनों इजाजत है, दोनों तरह की इजाजत है। तो जिसको अल्लाह तौफीक दे वो रोजा रख के खुशी मनाए, और जो चाहे कि नहीं आज तो खा पी के जश्न मनाऊंगा, तो उसकी भी इजाजत है, क्योंकि शरीयत में उसकी भी ममानियत नहीं है और ना रोजा रखने की ताकीद है। सरकार ने मगर रोजा रख के ये तो बता दिया कि ये दिन भुलाने लायक नहीं है, फरामोश करने लायक नहीं है। जिस तारीख को मैं पैदा हुआ, मैं शुक्र अल्लाह का करता हूं, तो जिस तारीख और जिस दिन को मैं तुम्हें मैसर आया, तुम क्यों भूलते हो उस दिन को? तो तुम क्यों नाशुक्रे बनते हो? इस हदीस को मुस्लिम के अलावा इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद जिल्द 5 सफ़ा 296 हदीस नंबर 22,590 पे भी लिखा। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा जिल्द 4 सफ़ा 286 हदीस नंबर 8,182 पे लाया। इमाम नसाई ने सुनन कुबरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 146 हदीस नंबर 2,777। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, उन्होंने अल मुसन्नफ जिल्द 4 सफ़ा 256 हदीस नंबर 7,865। अब आइए नबी पाक की हदीस सुने जिसमें सरकार खुद अपनी मिलाद का जिक्र कर रहे हैं। वन अबी अमामता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू अमा